Good morning, everyone. So today we are going to read a poem which name is The Tiger. And The Tiger is written by William Blake. एक्चुअली विलियम ब्लेक ने जो अपना वर्क है, पोएम्स हैं, उनके लिए दो हिस्सों में डिवाइड किया है. द वन इज सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड द अदर इज सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस. तो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में जो इन्होंने क्रिएचर्स को रखा है वो बहुत ही इनोसेंट, नेचर्स में कितने ज़्यादा इनोसेंस क्रिएचर हैं, जैसे कि द लैम्प. ठीक है. ऑन द अदर हैंड जो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस है उसमें इन्होंने उन क्रिएचर्स को रखा है जो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट है, बहुत ही ज़्यादा जो क्रूअल है, फुल ऑफ क्रूएल्टी. ठीक. तो आज जो हम पोएम पढ़ने आने वाले हैं द टाइगर, इट इज़ द पार्ट ऑफ सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस. सो एक्चुअली व्हाट इज दिस पोएम ऑल अबाउट. इस पोएम में जो पोएट है वो पूछना चाहता है गॉड से कि गॉड हैज़ मेड काइंड क्रिएचर्स लाइक लैम्प. भगवान ने काइंड एनिमल्स, काइंड क्रिएचर बनाया. इसकी लैम्प, लैम्प क्या है, वो अपना घास खाता है. ठीक है. अपने काम से काम रखता है और कभी किसी को हर्ट नहीं करता है. ऑन दी अदर हैंड उसने बनाए हैं टाइगर, लाइन. ठीक है. ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, जो दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल हैं. तो पोएट पूछना चाहता है कि आपने ऐसे एनिमल्स को आखिर बनाए क्यों हैं जो देखने में तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षित लगते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन ये क्या है, दूसरे एनिमल्स को जो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंस हैं उनको मार के खा जाते हैं. तो पोएट भगवान से कहीं ना कहीं ये पूछना चाहता है कि आपने ऐसा क्यों किया, कि आप एक तरफ तो काइंड है और दूसरी तरफ क्या है, आप ही ने ऐसे एनिमल्स बना रखे हैं जो आपकी क्रूअल्टी को शो करते हैं. तो वह क्वेश्चन करता है भगवान से कि ऐसा आपने क्यों किया. आइए लेट्स बिगिन द पोएम. एक्चुअली ये पोएम क्या है, इस पोएम में दो दो लाइनें राइम की गई हैं. तो हम लोग क्या है, दो लाइन एक साथ पढ़ेंगे और उसके बाद देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. सो द फर्स्ट टू लाइन्स इज टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट. तो पोएट का कहना है कि जो टाइगर है, जब टाइगर रात में निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे कि क्या है, जंगल में आग कहीं पे जल रही है, कहीं रोशनी हो रही है. किसकी वजह से, आग की वजह से. अगर आप टाइगर की बॉडी को देखेंगे तो उसका जो कलर है कैसा रहता है, ऑरेंज रहता है और उस पर ब्लैक ब्लैक लाइन रहती हैं. तो कहीं ना कहीं वो भी कैसे, आग जलती है तो आग का कलर भी ऐसा ही रहता है जब आग बहुत तेज जलती है. तो कहीं ना कहीं पोएट जो है आग के लिए कंपेयर करता है किससे, टाइगर से. और कहना चाहता है कि अगर आप टाइगर के पास जाएंगे तो जैसे आग के पास जाने से जल जाते हैं उस तरह से टाइगर के पास जाएंगे तो भी आप हर्ट हो जाएंगे. तो ये बोलता है टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, कि रात में जब टाइगर निकलता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि जंगल में कहीं पर आग जल रही है और उससे बहुत ज़्यादा रोशनी हो रही है. देखिए, वॉट इमोर्टल हैंड्स और आई कुड फ्रेम द फियरफुल सिमेट्री. अब वो सोचता है कि ये क्रिएचर बनाया गया है, देखने में तो खूबसूरत लगता है, लेकिन इतना क्या है, इतना भयंकर लगता है, इतना ज़्यादा ड्रीडफुल लगता है, खतरनाक लगता है. तो सोचता है कि किसने इसे बनाया होगा, क्वेश्चन करता है. तो उसके क्वेश्चन दिमाग में आता है कि किसने, इमोर्टल ने बनाया होगा. इमोर्टल मीन्स गॉड हु नेवर डाई. तो यानी कहता है कि भगवान ने इसे बनाया होगा और किस तरह से इसको बनाया है, किस तरह से इतने खतरनाक जानवर को उसने कैसे बना दिया. देखिए सेकेंड स्टैंजा. इन वॉट डिस्टेंस डीप और स्काइज वंट अ फायर ऑफ दाइन आइज. इफ़ यू हैव सीन अ कैट, अगर आपने कैट देखी तो कैट जो रात में निकलती है तो उसकी आंखें चमकती हैं. तो इसी तरह से सेम क्या रहता है, टाइगर का भी रहता है. तो वह कहता है कि किस तरह से इसकी आइज़ को बनाया गया है. पोएट कहता है उसे लगता है कि इसकी आंखों को बनाने के लिए इसमें जो आग चमकती है उसको कहाँ से, या तो समुद्र से लाया होगा, गहरे समुद्र से, या फिर कहीं आसमान से लाया होगा. या वो कहना चाहता है कि इसके लिए जो आग है इसकी, वह इसकी इस दुनिया की नहीं लगती है. शायद हो सकता है गॉड लेके आए होंगे किसी हेवन से, ठीक है, स्वर्ग से लेके आए होंगे, या फिर हेल से यानी कि नर्क से लेके आए होंगे, तभी इसकी आग में इतनी ज़्यादा आग चमकती है, वो अलग ही आग है. देखिए, ऑन वॉट विंग्स डेयर ही एस्पायर वॉट द हैंड डेयर सीज द फायर. और कह रहे होंगे कि जब वो उस आग के लिए ले के आए होंगे तो उन्हें किस चीज़ ने एस्पायर किया होगा, मतलब उनकी क्या सोच रही होगी उस टाइम उसको बनाने की, कि हमें लेके चलते हैं आग के लिए और एक ऐसा क्रिएचर बनाते हैं.
वॉट द हैंड डेर सीज द फायर, और किस तरह से इन्होंने इसके हाथ को, इसकी बॉडी को बनाया है कि उसका शरीर कैसा लगता है, जैसे कि कहीं आग जल रही है। सी द नेक्स्ट स्टेंजा, एंड वॉट शोल्डर एंड वॉट आर्ट कुड ट्विस्ट द सिन्यूज ऑफ द हार्ट। तो कहता है पोएट कि कौन से वह, किस तरह से इन्होंने इसके कंधे बनाए हैं और किस तरह से आर्ट बनाई है। वो कहना चाहता है कि गॉड किस तरह का आर्टिस्ट है कि उन्होंने इसके हार्ट को किस तरह से बनाया होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो इंसान होता है, अगर कोई छोटी सी भी चीज़ हो जाए कुछ अजीब सा, तो वह डर जाता है, उसका हार्ट धड़कने लगता है। ठीक है, कोई अगर छोटा सा भी वह कुछ गुनाह कर दे तो। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप टाइगर को देखोगे तो टाइगर क्या है, टाइगर तो इनोसेंस जो जानवर होते हैं, इनोसेंट जानवर, उनको मार के खाता है। तो उसका हार्ट कितना स्ट्रांग रहा होगा, कितना किस तरह से गॉड ने बनाया होगा कि उसका हार्ट इतना स्ट्रांग बना दिया है कि उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, और वह इनोसेंट जानवर को मार के खा जाता है ऐसे। एंड वेन द हार्ट बिगिन टू बीट वॉट डिड हैंड्स एंड वॉट डिड फीट। और फिर वो कहता है कि जब गॉड ने उसको बनाया होगा टाइगर को, और जब उसके बाद जान डाली होगी उसने, जैसे ही उसका दिल धड़कना स्टार्ट हुआ होगा, तो क्या भगवान को थोड़ा सा भी डर नहीं लगा होगा कि उसने क्या बना दिया, ये क्या खतरनाक चीज़ बना दी उन्होंने। आगे देखिए, आगे टूल्स के बारे में बात किया है कि पोएट कहना चाहता है कि जब भगवान गॉड कुछ बनाता होगा, तो जैसे कि एक लोहार होता है, एक आयरन स्मिथ होता है, जब वह बनाता है तो क्या करता है, वह कुछ टूल्स का यूज़ करता है। इसी तरह से वो कहता है कि भगवान ने भी कुछ टूल के यूज़ करे होंगे। अगर वह उससे लोहार से कंपेयर करे तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टूल्स यूज़ किए होंगे जिससे उन्होंने टाइगर को बनाया है। देखिए, वॉट द हैमर वॉट द चैन इन वॉट फर्नेस वॉज द ब्रेन। तो कह रहे हैं उन्होंने उसे बनाने के लिए किस हथौड़े का इस्तेमाल किया होगा और किस चेन का इस्तेमाल किया होगा, और किया होगा किस फर्नेस का इस्तेमाल। देखिए, आपने देखा होगा लोहार जब लोहे को बनाता है तो वह एक आग जलाता है, आग की भट्टी जलाता है और उसमें लोहे को डालता है। तो जो आग की भट्टी होती है उसे बोलते हैं फर्नेस। तो वो बोलता है कि किस फर्नेस का इस्तेमाल किया होगा इसके दिमाग को बनाने के लिए, क्योंकि टाइगर का दिमाग क्या होता है, बहुत ही खतरनाक चलता है, और वह अपने शिकार को देख के बहुत ही बुरी तरह से उसके लिए पकड़ता है। ठीक है, तो कहते हैं कि किस तरह से इसका दिमाग बनाया हो जो इतना खतरनाक है। वॉट द एनविल वॉट डिड ग्रास्प डेयर इट्स डेडली टेरर ग्लास्प। और वो कहता है कि जब आप देखो लोहार जब किसी चीज़ को बनाता है तो उसको बनाने के लिए वह किसी चीज़ पे रख के हथौड़ा मारता है। तो जो चीज़ जिस चीज़ पे रख के हथौड़ा मारता है उससे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एनविल। तो कह रहे होंगे कि उसे बनाने के लिए कौन सी एनविल चाहिए होगी उसे गॉड के लिए, और उसने क्या सोचा होगा कि क्या सोच के उसने ऐसा जानवर बना दिया जो इतना ज़्यादा खतरनाक है, इतना ज़्यादा टेरिफाइड है। आइए नेक्स्ट स्टेंजा पे, वॉट व्हेन द स्टार्स थ्रो डाउन देयर स्पेयर्स एंड वाटर्ड हेवन विद देयर टीयर्स। अब वो कहता है कि जब टाइगर्स बन गया होगा तो जो स्टार्स होते हैं, ठीक है, जो स्टार्स होते हैं, जब उन्होंने देखा होगा कि गॉड ने इतना खतरनाक जो जानवर बना दिया है, तो उन्होंने क्या किया होगा, भाले फेंके होंगे उसे मारने के लिए अपने। ठीक है, भाले फेंक दिए होंगे और वह इतना रोए होंगे स्वर्ग में कि स्वर्ग में उनके आंसुओं से ही पूरा स्वर्ग भर गया होगा, जब उन्होंने देखा होगा कि भगवान ने ये कैसा क्रिएचर बना दिया। डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, डिड ही हु मेड द लैम्प मेक दी। फिर पोएट आंसर करता है कि क्या गॉड ने बनाने के बाद, इसे बनाने के बाद क्या भगवान मुस्कुराए होंगे, कि खुशी हुए होंगे, कि क्या वह खुशी हुए होंगे कि उन्होंने ये क्या बना दिया, और क्या उन्होंने सोचा होगा एक बार कि मैं ही वो हूँ जिसने लैम्प को बनाया है जो इतना इनोसेंट है, और मैं ही वो हूँ जिसने अब टाइगर इतने खतरनाक जानवर को बना दिया है जो क्या करेगा, जो मेरी ही बनाई हुई क्रिएशन को डिस्ट्रॉय करेगा, यानी कि वो टाइगर जो लैम्प को खा जाएगा। देखिए, लास्ट स्टेंजा इज सेम। फिर वही बोलता है, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमोर्टल हैंड्स और आई डेयर फ्रेम द फियरफुल आइज। ठीक है, तो टाइगर टाइगर ऐसा जानवर जो क्या है, फॉरेस्ट में जब रात में चलता है तो अलग ही तरह की रोशनी करता हुआ ऐसा लगता है कि आग जल रही है कहीं पर, और वह कौन से हाथ हैं जिन्होंने इतने ब्यूटीफुल तरीके से इस जानवर को बनाया है। ओके, सो देयर आर स्टोरी, sorry, our poem ends, and hopefully I have tried to explain in my best way,
And if you like it, then please like, share and subscribe our channel, and we will upload the other poems regularly. Thank you and have a nice